Assalamu alaikum students, I'm Dr. Alisha and you are watching my YouTube channel Alisha Talks. आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक 3 में से पोइम नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। पोइम स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे भी प्रेस कर दें ताकि तमाम लेक्चर्स बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज की नज़्म जिसको लिखा है जॉन स्टॉलवर्दी ने, इसका उर्दू में जो खुलासा है सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये एक अलामती नज़्म है, ये गम और खुशी का एक हसीन इम्तजाज है। रात का वक्त, तोप के गोले, तारीक शबनमी क़तरे, स्याफ़ाम बच्चे और तारीक गली दुनिया के मसाइब व आलाम की तरफ इशारा करते हैं। मगर दुनिया में राहत व आराम भी नापैद नहीं। तरह तरह के फल, सुनहरा और चांदी जैसा फलों का गूदा, लैंप की रोशनी और बच्चों के आफताब व महताब की तरह दमकते चेहरे दुनिया की खुशियों की तरफ इशारा करते हैं। रात का वक्त है, फलों की दुकानों वाली गली में फलों के मखरूती ढेर लगे हैं। अंधेरे में फल, तोप के गोले महसूस हो रहे हैं। चंद स्याफ़ाम बच्चे वहाँ आकर फल खरीदते हैं और खाते हैं। फलों का सुनहरा और चांदी जैसा रस उनके मुंह, उंगलियों, रुखसारों और ठोड़ियों को तर कर देता है। यहाँ पे आप लोगों को याद तो आ गया होगा कि आप भी जब छोटे होते थे तो फल कैसे खाते थे। वो आफताब और महताब की तरह चमकने लगते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो अंधेरी गली में खड़े हैं। यहाँ अंधेरी गली से मुराद गमों से भरी दुनिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस नज़्म का उर्दू तर्जमा, फिर रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन। विक्स बैलेंस फ्लेम, लालटेन की बत्तियाँ, विक्स लालटेन की बत्तियों को कहते हैं। बैलेंस तवाजुन में रखती हैं। फ्लेम शोलों को, लालटेन की बत्तियां शोले को तवाजुन में रखती हैं। अ डार्क ड्यू फॉल्स, एक तारीक उदास ड्यू फॉल्स, शबनम पड़ती है, गिरती है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फलों की दुकानों वाली गली में। मेलन गुआवा मैंडरिन, मेलन खरबूजा, गुआवा अमरूद, मैंडरिन किन्नू। पिरामिड पाइल्ड, मखरूती शक्ल के ढेर लगे हुए हैं। लाइक कैनन बॉल्स, तोप के गोलों की तरह मखरूती ढेर लगे हुए, जैसे तोप के गोले रखे होते ना। ये तमाम फल इस तरह के जुड़े हुए हैं। ग्लो रेड हॉट, ग्लो हॉट, ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, वो अंदर से शोख सुर्ख, शोख सुनहरे दमकते हुए फल हैं। इस स्टेंजा का तर्जुमा सुनने के बाद हम सबसे पहले रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में एक्सप्लेनेशन करते हुए सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं। और रेफरेंस में ये लिखा जाता है कि द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। ये सतरें नज़्म इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल से ली गई हैं बाय जॉन स्टॉलवर्दी, जिसको लिखा है जॉन स्टॉलवर्दी ने। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, इट इज़ अ नाइट टाइम, रात का वक्त है। मैनी फ्रूट्स हैव बीन स्टॉल्ड इन द स्ट्रीट, बहुत सारे फल गली में लगे हैं। सम ब्लैक चिल्ड्रन कम देयर, कुछ स्याफ़ाम बच्चे वहाँ आते हैं। बाय फ्रूट्स एंड ईट देम, फलों को खरीदते हैं और इनको खाते हैं। द पल्प ऑफ फ्रूट्स वेट देयर फिंगर्स, फलों का गूदा उनकी उंगलियों को, एंड माउथ्स और मुंह को वेट कर देता है, गीला कर देता है। दे फील हैप्पी एंड फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट, वो बहुत खुश होते हैं और उस तारीक गली को भूल जाते हैं। अब चलते हैं हम
फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ। द विक्स ऑफ लैम्प्स आर बर्निंग, चरागों की बत्तियां जल रही हैं। देयर फ्लेम्स आर स्टेडी, उनके शोले सीधे हैं। एंड बैलेंस्ड, और मतवाजुन है। इट्स डार्क एट दिस टाइम, इस वक्त अंधेरा है। कोल्ड वेदर कंडीशंस, ठंडी मौसमी तब्दीलियां या हालात हैव प्रिवेल्ड, छा गए हैं। मिस्टीरियस एंड ग्लूमी ड्यू ड्रॉप्स, पुरस्रार और उदास शबनम के कतरे आर फॉलिंग इन द डार्क, उस अंधेरे में गिर रहे हैं। देयर इज अ स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, एक गली है फलों की दुकानों वाली। सम फ्रूट, मेलन, गुआवा एंड मैंडरिन, कुछ फल खरबूजा, अमरूद और किन्नू आर पाइल्ड देयर, वहाँ पे उनके ढेर लगे हैं। दीज पाइल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स, इन पाइल्स की जो शक्ल है, इन ढेरों की शक्ल मखरूती है। द फ्रूट लुक लाइक कैनन बॉल्स, फल तोप के गोलों की तरह लगते हैं। इन द रेड लैम्प लाइट, लैंप की सुर्ख रोशनी में, द फ्रूट आर ग्लोइंग रेड एंड गोल्ड, चराग की रोशनी में, चराग की सुर्ख रोशनी में फल सुर्ख और सुनहरी रंगों में दमक रहे हैं। ये तो था स्टैंजा नंबर 1। अब चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, डार्क चिल्ड्रन, स्याफाम बच्चे, विद अ कॉइन, सिक्का लेकर, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए, एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, लालटेन की रोशनी के दायरे में दाखिल होते हैं। फाइंड मेलन, गुआवा, मैंडरिन, और उन्हें वहाँ मिलते हैं खरबूजा, अमरूद और किन्नू। द मून कॉम्पैक्टेड टू अ राइंड, चांद घटकर, कॉम्पैक्टेड घटकर, टू अ राइंड, एक छिलके में आ जाता है, समा जाता है। द सन इज पिटेड स्किन, और सूरज मसामदार छिलके में उतर आया है। डॉग चिल्ड्रन कम टू द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट्स, स्याफाम बच्चे फलों वाली गली में आते हैं। दे हैव कॉइन्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में सिक्के हैं। दे कम विद इन द लाइट ऑफ द लैम्प, वो अपने हाथों में सिक्के लिए हुए हैं, वो चराग की रोशनी में आ जाते हैं। दे कम विद इन द लाइट ऑफ द लैम्प, वो चराग की रोशनी में आते हैं। दे फाइंड डिफरेंट फ्रूट देयर, उन्हें वहाँ मुख्तलिफ किस्म के फल मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेलन, गुआवा एंड मैंडरिन। द स्किन ऑफ सम फ्रूट्स, द स्किन ऑफ सम फ्रूट, कुछ फलों की जो स्किन है, जो छिलका है, लुक लाइक अ मून, चांद की तरह दिखाई देता है। सम फ्रूट लुक्स टू कंटेन अ कंप्रेस्ड मून इन इट, कुछ फल ऐसे लगते हैं टू कंटेन अ कंप्रेस्ड मून इन इट, जिनमें चांद छोटा होकर समा गया हो, कंप्रेस होकर, छोटा होकर। सम फ्रूट लुक्स टू हैव द सन इन इट्स पिटेड स्किन, कुछ फल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सूरज उनके मसामदार छिलके में उतर आया हो। पिटेड, मसामदार, और स्किन कहते हैं छिलके को। द रेफरेंस इज टू द सिल्वर और गोल्ड पल्प ऑफ द फ्रूट, ये फलों के चांदी जैसे या सुनहरे गूदे की तरफ इशारा है। द रेफरेंस, ये जो हवाला है, इज टू द, की तरफ है, सिल्वर, चांदी जैसे, और गोल्ड पल्प या फिर सुनहरी गूदे की तरफ ऑफ द फ्रूट, फल के। ये था स्टैंजा नंबर 2। अब चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। दे टेक इट, ब्रेक इट, ओपन, वो उसे लेते हैं, ब्रेक इट, तोड़ते हैं, इट ओपन, तोड़कर खोलते हैं। लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, और लेट, और इजाज़त देते हैं, किस बात की? इसमें से रस निकलने की इजाज़त देते हैं। अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन, एक सुनहरी रंग का या चांदी जैसा फुवारा, फाउंटेन फुवारा, वेट, गीला कर देता है। माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन, उनके मुंह को, उंगलियों को, चीक्स, गालों को, रुखसारों को, नोज, नाक को, ठोड़ी को। रेडिएंट एज लैंटर्न्स,
they forget. उनके चेहरे रेडियंट दमकते हैं, एज लैंटर्न्स, जैसा कि लालटेन. दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं. द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, कि उस तारीक गली में मैं भी खड़ा हूं. अब ये शायर कह रहा है कि वो मुझे भी भूल जाते हैं कि मैं भी वहां पे हूं. अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. चिल्ड्रन टेक फ्रूट एंड ब्रेक देम, बच्चे फल लेते हैं और उनको तोड़ते हैं. सम फ्रूट हैव गोल्ड पल्प, कुछ फलों का सुनहरी गूदा है. एंड सम हैव सिल्वर पल्प, और कुछ का चांदी जैसा. व्हेन द चिल्ड्रन ब्रेक फ्रूट्स, जब बच्चे फलों को तोड़ते हैं, गोल्ड और सिल्वर पल्प फ्लोज आउट, सुनहरी या चांदी जैसा गूदा फ्लोज आउट लाइक अ फाउंटेन, एक फुवारे की तरह बाहर निकलता है. देयर पल्प वेट्स, उनका गूदा तर कर देता है. द माउथ, फिंगर्स, चीक्स, नोजेस एंड चिन्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के मुंह, नाक, उंगलियों और ठोड़ियों को. द चिल्ड्रन बिगिन टू ग्लो विद जॉय, बच्चे खुशी से दमकना शुरू हो जाते हैं. लाइक द लैंटर्न, जैसे कोई लालटेन हो. दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट वेयर द पोइट इज स्टैंडिंग, वो उस तारीक गली को भूल जाते हैं जहाँ पे शायर खड़ा होता है. आज हमने पोइम नंबर 5 फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 3 में से पढ़ी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस स्पीड के साथ मैंने पढ़ा है तमाम बच्चों को अच्छी तरह समझ आया होगा. और आखिर पे मैं फिर एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल अलीशा टॉक्स को सब्सक्राइब करके सुर्ख घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा. वो इसलिए कि तमाम लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.